हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त में पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में जो है फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में कौन सा? तो फिजिक्स में जो है आज हम कूलॉम का नियम बताने वाले हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? कूलॉम का नियम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि कूलॉम के जो है कूलॉम का पूरा नाम क्या था। ठीक है, अब देखिए क्या लिख रहे हैं कि कूलॉम का जो है पूरा नाम क्या था। तो कूलॉम का पूरा नाम था चार्ल्स एगस्टिन डे कूलॉम। क्या था? चार्ल्स एगस्टिन डे कूलॉम। फिर देखिए कहाँ का वैज्ञानिक? तो फ्रांसीसी का वैज्ञानिक। कहाँ था? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। ठीक है, ये जो है इसने कब यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, इसका धारणा कब दिया? तो 1785 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1785 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, देखिए कूलॉम का नियम जो है कब? 1785 में। पूछेगा कि कूलॉम का नियम क्या है या फिर कूलॉम का नियम जो है किसे कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि कूलॉम का नियम, ठीक है, लिखा है कि जो है 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स एंगस्टी डे कूलॉम ने दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल के लिए नियम दिया, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 1785 ईस्वी में, ठीक है, चार्ल्स एंगस्टी डे कूलॉम ने दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए, ठीक है, एक नियम दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम कहते हैं। अब लिखेंगे इसके अनुसार, क्या लिखेंगे? या लिखेंगे कूलॉम के नियम के अनुसार। क्या लिखेंगे? कूलॉम के नियम के अनुसार। क्या लिखेंगे? दो स्थिर आवेशों के बीच, क्या लिखेंगे? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के क्या था? वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ जो है Q1 आवेश, यहाँ क्या मान लेते हैं Q2 आवेश है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि यदि Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है, क्या Q1 और Q2 क्या मान लिए? दो बिंदु आवेश है। ठीक है, अब देखिए एक दूसरे से क्या r दूरी पर स्थित, एक दूसरे से क्या r दूरी पर स्थित हो, तब क्या देगा? यह बराबर अंकी इसमें बोल रहा था ना कि जो है इसमें बोल रहा था कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला अंक आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों के आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अंक समानुपाती होता है। देखिए वही क्या, देखिए क्या होता है? अंक बल है, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच क्या होता है? समानुपाती होता है। Q1 और Q2 हो गया। ठीक है, फिर देखिए इसमें बोल रहा है क्या बोल रहा है कि तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण। देखिए वर्ग के व्युत्क्रमण दूरी कितना आ रहे थे? देखिए वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लिख दिया। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, जिस प्रकार से हमको नियम में बोला उसी अनुसार हम चल रहे हैं। अब देखिए इसमें समीकरण 1 या समीकरण 2 को क्या करते हैं? मिला देते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से इसको कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ f का मान कितना दिया? f का मान दिया Q1 और Q2। कितना दिया? Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 लिख दिया। अब देखिए ये f का फिर जो है अंक व्युत्क्रमानुपाती 1/r² देते 1/r² लिख दिया। ठीक है, अब दोनों को मिला दिए। अब मिलाने के बाद इसको क्या करेंगे? इसको f कौन हो रहा? Q1 और Q2 ये नीचे है, यानी इधर नीचे तो नीचे हो जाएगा r², ठीक है, बटा r² हो जाएगा। तो पहले आप लोग अपना अगर समझ में आगे पहले इसे नोट कीजिए और आगे से हम लिख के समझाते हैं। पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका जो है f बराबर f समानुपाती Q1 Q2 बटा r² अपना पहले सॉल्व किए, पहले आप लोग जो है नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे समझाते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, हम क्या बता रहे थे? कूलॉम के नियम में यानी कि एफ समानुपाती क्या बताए थे? एफ समानुपाती Q1 ठीक है Q2 बटा r²। ठीक है, देखिए यहाँ लिख दीजिए क्या बताए थे? यानी कि यह बराबर एफ समानुपाती Q1 Q2 बराबर r²। ठीक है, आप देखिए इसको क्या करते हैं? इसको जो है हम यानी ये जो समानुपाती है इसको किस में? नियतांक में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो एफ बराबर हो जाएगा समानुपाती को किस में चेंज कर दिए? नियतांक में। यानी जो है समानुपाती किस में बदल गया? नियतांक में बदल गया। ठीक है, यानी क्या लिखा गया? ठीक है, अब देखिए Q1 Q2 यानी जो Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 r² लिख दिए। इसको समीकरण कितना मान लिया? समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, अब देखिए जहाँ क्या लिखे? के समानुपाती नियतांक है, जिसे स्थिर विद्युत नियतांक भी कहते हैं। देखिए ये के जो है समानुपाती नियतांक, जैसे हम लोग कहते हैं स्थिर यानी स्थिर विद्युत नियतांक भी कहते हैं। देखिए जो के का मान जो है क्या माध्यम तथा माइनस के का मान क्या माध्यम तथा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम तथा मात्रकों के पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, आदि आवेश निर्वात में हो, अगर मान लेते हैं कि आवेश किसमें? निर्वात में हो तथा मात्रक की पद्धति ऐसा ही हो, तब के बराबर क्या देगा? तब के बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर क्या होता है? आदि आवेश जो है निर्वात में, अगर आवेश जो है किसमें? निर्वात में हो, ठीक है, तथा मात्रक की पद्धति ऐसा ही, और मात्रक की पद्धति क्या ऐसा ही हो, तो के का मान क्या आ जाएगा? के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। ठीक है, लिखिए तब समीकरण 3 है, इसको फिर लिखिए। ठीक है, अब देखिए जो के का मान है, के का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो वही लिखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
लिख दिए। अब देखिए फिर कितना है Q1 Q2 R स्क्वायर लिख दिए, Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक है, इसमें बदल दिए। अब देखिए जो इसको क्या करते हैं, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, जहां पे ये एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, क्या निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। और K क्या माध्यम का परावैद्युतांक है, और जो K दिख रहा है क्या माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है। अब फिर देखिए K बराबर ER, यानी जिस प्रकार से जो है K के बराबर क्या है ER, ठीक है, यानी K बराबर ER, यानी जो है ER इसका किया तो हम K लिख सकते हैं, फिर ER भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, निर्वात के लिए K बराबर क्या आता है, यानी अगर मान लेते हैं कि इसमें निर्वात में हो, परावैद्युतांक किसमें निर्वात में हो, ठीक है, तो उसका जो मान कितने हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए जो हम K है, K की जगह देखिए यहाँ K अगर 1 से गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ जो K दिख रहा है, यहाँ जो 1 देते हैं, एप्सिलॉन नॉट 1 से गुना करेंगे फिर इतने हो जाएगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बस इतने हो जाएगा। इसलिए क्या लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए यहाँ से जो है K हट गया, ठीक है। फिर देखिए Q1 Q2 बराबर R स्क्वायर, ये क्या होगी, एक कूलम्ब का नियम आपके सॉल्व हो गया। अगर आप लोग को बोलता है कि कूलम्ब का नियम लिखें और उसका जो है उसका सूत्र को सॉल्व करें, ठीक है, या फिर जो सिद्ध करें, तो आप लोग इस प्रकार से बना लीजिए, बहुत ही आसानी, बहुत ही शानदार है, ठीक है। अब देखिए विद्युतशीलता क्या, विद्युतशीलता क्या है, ठीक है, तो वह गुण पूछेगा कि विद्युतशीलता क्या है, तो क्या लिखना है कि वह गुण जो प्रत्येक पदार्थ या माध्यम का विद्युत बल या क्षेत्र के विरोध को, वह लिखा है कि वह गुण जो प्रत्येक पदार्थ या फिर माध्यम का विद्युत बल या फिर माध्यम का जो विद्युत बल है, ठीक है, या क्षेत्र के विरोध को क्या मापता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। विद्युतशीलता के प्रकार, विद्युतशीलता के कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। एक होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता, दूसरा क्या आता है सापेक्ष या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको परावैद्युतांक भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आज की क्लास में इतने रहने थे, अगर आप लोग अपना अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चा इसमें जुड़ करके पढ़ाई कर सके, ठीक है। देखिए एक वीडियो बनने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो एक सब्सक्राइब तो आप लोगों के लिए बनता ही, आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।